नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश गुप्ता। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। राजा के भाई बिपिन और सचिन की हो सकती है हत्या। बिपिन और सचिन दोनों का कहना है राजा रघुवंशी के न्याय की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें डर भी लगने लगा है। जब भी वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और अब उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जान को खतरा है और कभी भी बिपिन और सचिन की हत्या हो सकती है। राजा के भाई सचिन का कहना है अगर कभी भी हम दोनों भाइयों की अचानक से मौत होती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सोनम का भाई गोविंद होगा। सोनम का परिवार मौत के लिए जिम्मेदार होगा। गोविंद को लेकर राजा रघुवंशी का परिवार काफी नाराज है। परिवार ने कहा गोविंद ने विश्वासघात किया है और इस परिवार के साथ दोहरा विश्वासघात हुआ। पहला, सोनम ने शादी की और शादी के बाद अपने ही पति यानी राजा की हत्या करवा दी, वो भी अपने प्रेमी राज के लिए। दूसरा विश्वासघात गोविंद ने किया है। गोविंद राजा की मां से मिलते हैं, गले लगकर ये कहते हैं कि आपका एक बेटा चला गया तो क्या हुआ, मैं आपका बेटा रहूंगा और इस न्याय की लड़ाई में मैं आपके परिवार के साथ हर वक्त खड़ा हूं। लेकिन अब राजा का परिवार का कहना है कि गोविंद बदल चुके हैं। अब गोविंद अपनी बहन सोनम और उसके प्रेमी राज को जेल से बाहर निकालने की तैयारी में जुटे हुए हैं। महंगे महंगे वकील कर रहे हैं, बड़े बड़े वकीलों से उनकी बातचीत चल रही है और यहाँ तक कुछ बड़े वकीलों को इस केस के लिए उन्होंने हायर भी कर दिया है। राजा के परिवार को इस बात का डर है कि बहुत जल्द सोनम और राज का भी जमानत मिल सकती है, यानी ये दोनों भी जमानत पर रिहा हो सकते हैं, क्योंकि गोविंद ने बड़े वकील हायर कर लिए हैं। हालांकि अब इस पूरे हत्याकांड में 3 आरोपी अब तक जमानत पर बाहर है, सिलोम, जेम्स, लोकेंद्र और बलवीर। ये तीनों लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे हत्याकांड में सह आरोपी बनाया गया था। जैसे ही इन 3 आरोपियों को जमानत मिलती है उसके बाद बिपिन शिलोंग पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट के बड़े वकीलों से कानूनी राय ली। पहले जो वकील थे उस वकीलों को बदल दिया है। अब नए वकील इस कानूनी लड़ाई में बिपिन ने भी हायर कर लिए हैं, यानी एक तरफ सोनम का परिवार तो दूसरी तरफ राजा का परिवार। इन दोनों ही परिवार के बीच में अब कानूनी लड़ाई तेज हो चुकी है। बड़े बड़े वकील हायर किए जा रहे हैं। एक परिवार प्रयास कर रहा है, ऐसा आरोप है, इस तरीके का आरोप है बिपिन और सचिन का कि सोनम का परिवार बड़े बड़े वकीलों को हायर कर रहा है, मोटे मोटी फीस दे रहा है और बहुत जल्द से जल्द सोनम और राज की जमानत करवाना चाहता है। यहां तक कि ये बात भी कह रहे कि इस राखी के पहले सोनम और राज की जमानत के लिए गोविंद लगे हुए हैं। हालांकि बिपिन कहना है कि जब वो शिलोंग पहुंचे थे तो उनसे कुछ वकीलों ने बातचीत की और कहा कि अरे थोड़ी देर पहले ही तो गोविंद यहां से गए, दोनों लोग एक साथ क्यों नहीं आए। फिर बिपिन का कहना है कि मैंने फ़ोन लगाया तो गोविंद ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन गोविंद ने जब फ़ोन उठाया तो ये कहा मैं गुजरात में हूँ। बिपिन ने कहा कि वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट गुजरात की है, तो गोविंद गुजरात पहुँचने के बाद फ़ोन पर बातचीत की, यानी कहीं ना कहीं गोविंद ने गुमराह करने का प्रयास किया। अब बिपिन का कहना है कि उन्होंने पूरी तरीके से संबंध गोविंद से भी तोड़ दिया है। अब राजा का परिवार गोविंद से बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि गोविंद लगातार उन्हें गुमराह कर रहे हैं, विश्वास में लेकर लगातार विश्वासघात कर रहे हैं। कानूनी लड़ाइयाँ तेज हो चुकी है। बिपिन ने बड़े वकील हायर कर लिए हैं। वकील आगे की लड़ाई लड़ेंगे कि सोनम और राज को जमानत नहीं मिले, इसलिए तमाम दस्तावेज, वीडियो, फोटो और यहाँ तक कि आज का सबसे बड़ा अपडेट है कि हाई कोर्ट में उनके बयान भी हुए हैं विपिन रघुवंशी के। बाकायदा उन्होंने अपने बयान भी दर्ज कराए, क्योंकि वो जब उनका भाई लापता था तो वो शिलोंग में मौजूद थे। कई सारे वीडियो, फोटो और भी दिए गए हैं जो इस हत्याकांड का मुख्य साक्ष्य बने, अहम सबूत बने। वकीलों का कहना है किसी भी हाल में सोनम और राज की जमानत नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि जिन 3 लोगों की जमानत हो चुकी है उनकी जमानत भी खारिज कराने का प्रयास किया जा रहा है।
हाई कोर्ट में आपत्ति ली जाएगी। अगर हाई कोर्ट में बात नहीं सुनी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। न्याय की लड़ाई है। राजा की माँ परेशान है, बेचैन है, उनकी तबीयत खराब है और ब्लड प्रेशर उनका बढ़ चुका है। जो उनके पिता हैं अशोक रघुवंशी, उन्होंने घर में रहना छोड़ दिया है क्योंकि बेटे की याद को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है जब भी घर में रहता हूँ हर वक्त ऐसा लगता है कि राजा की आवाज़ आ रही है, राजा कुछ कहना चाहते हैं, राजा कुछ आवाज़ दे रहे हैं। इसलिए अब वो घर पे नहीं रहते हैं, सिर्फ रात को सोने के लिए घर आते हैं। और ये भी कहते हैं जब रात को सोने के लिए आता हूँ तो सो भी नहीं पाता हूँ क्योंकि नींद में यानी सपने में सिर्फ राजा का चेहरा ही नजर आता है। दूसरी तरफ राजा की माँ ने विपिन से कहा था जाने के बाद सबसे पहले उस जगह पर पूजा पाठ कराना, बाकायदा विधि विधान से कराना जहां पर राजा की हत्या हुई थी। परिवार का कहना है कि 24 घंटे के अंदर अंतिम संस्कार की क्रिया हो जाती है, लेकिन राजा की जो बॉडी है, राजा का जो शव है, 11 दिनों तक उसी जगह पर पड़ा रहा और राजा की आत्मा आज भी उसी जगह पे भटक रही है। इन परिवार का मानना है कि राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसलिए राजा की आत्मा को शांति मिले विपिन ने बड़े विधि विधान से शिलोंग पहुंचकर उसी जगह पर पूजा पाठ कराया जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। राजा की आत्मा को शांति मिले इसके लिए परिवार ने पूजा पाठ कराया, लेकिन अब राजा को न्याय मिले उसके लिए भी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। विपिन ने कहा उन्होंने सारे काम काज अपने बंद कर दिए, अब उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद यही है अपने भाई को न्याय दिलाना। परिवार कहना है उस घर की एक एक ईंट बेच देंगे जिस घर को उन्होंने राजा के लिए बनवाया था। राजा के सपनों का घर था, जब राजा ही नहीं रहा तो सपनों के घर का क्या करेंगे। राजा की न्याय की लड़ाई में घर की एक एक ईंट बेचने की बात कही जा रही है और यहाँ तक कि सामूहिक आत्महत्या तक की भी धमकी इसी परिवार ने दी थी। उन्होंने कहा था अगर राजा को न्याय नहीं मिला तो ये परिवार के सभी लोग एक साथ सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि राजा रघुवंशी के आत्मा की शांति के लिए शिलोंग में विपिन ने पूजा पाठ कराया, तो दूसरी तरफ विपिन और सचिन को इस बात का डर है कि उनकी भी हत्या हो सकती है और उस हत्या के पीछे सोनम के परिवार का हाथ होगा। बहुत जल्द एक नए बड़े अपडेट के साथ हम फिर आपके सामने आएंगे और राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में कुछ और भी बड़े खुलासा जरूर करेंगे।